हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है पॉलिटी से, जो कि अनुसूचियाँ से संबंधित है। संविधान में कुल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ है। तो इन सभी 12 अनुसूचियों को 1 से लेकर 12वीं अनुसूची तक कौन कौन से विषय के बारे में इसमें बताया गया है और कौन कौन से अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ है, तो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन कुछ कुछ अनुसूचियों को इसमें जोड़ा गया है, सब कुछ हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपको मैं वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर इस बात से मैं सहमत होंगे कि आपको सभी अनुसूचियाँ ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी एग्जाम में अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल नोटिस, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियाँ। तो देखिए, अनुसूचियाँ कुल वर्तमान समय में 12 हैं। मूल संविधान में आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी बातें मैं आपको जो भी बताऊंगा सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। हालांकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ ही हैं, तो 12 की 12वीं आपको याद रखना है, 12 ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी बातें आपको याद रखना है, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी बातों पर आपको जरूर से ध्यान देना है। ओके, तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। वो कब कब जोड़ा गया है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब पहले से लेकर हम 12वीं तक सभी आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक के माध्यम से, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली अनुसूची के नंबर आती है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। तो सबसे पहली अनुसूची आप कैसे याद रखेंगे, पहली अनुसूची में पहला काम आपका है कि आप भारत के बारे में जानें। तो पहली अनुसूची में आपको भारत के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये ट्रिक है, मेरी कोई भी बातें आपको पूरी ध्यान में बस रखनी है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर अनुसूची से आती है तो आप सही कर पाए, ठीक है। तो पहली जो अनुसूची है इसमें आपको भारत को जानने का मौका मिला है, तो आप इसे भारत को जानें। भारत क्या है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। तो इसे आप याद रखेंगे, इसे आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। तो भारत को आपको जानने का मौका मिला है पहली अनुसूची में, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है, तो इसे आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड अनुसूची। सेकेंड अनुसूची में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध। तो कुल मिला के यहाँ पे वेतन भत्ते की बात की जा रही है। तो दूसरी अनुसूची को इसे आपको याद रखना है वेतन भत्ते से। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम की लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो सेकेंड में, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर इसके सीएजी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो इन सब के बारे में जो उपबंध है वेतन और भत्ते से संबंधित और उनके बारे में उपबंध से संबंधित सेकंड अनुसूची यानी कि दूसरी अनुसूची में यहाँ पे बताया गया है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे, सेकंड, दूसरी, तो दूसरी से आपको याद रखना है, आप 2 बनाइए, ठीक है, 2 लिखिए। और आपकी हैंड राइटिंग अगर आपकी ख़राब होती है, तो हैंड राइटिंग अगर आपकी ख़राब होती है तो 2 को आप इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है रुपया। तो रुपया यानी कि वेतन और भत्ते से यहाँ पे रिलेट कर रहा है, और 2 है तो दूसरी अनुसूची, तो इसे आप इस प्रकार से याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची यानी 2 को आप थोड़ा सा खींच कर लिखिए तो र बन जाता है, और र यानी कि रुपया यानी कि वेतन भत्ता। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड अनुसूची यानी दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से संबंधित है। 2 को आप बनाना है र की तरह, तो 2 से हो जाएगा दूसरी अनुसूची, और र जो होगा रुपया हो जाएगा, तो वेतन भत्ते से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी अगला आते हैं तीसरी अनुसूची।
तो देखिए तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप है। मंत्री यानी सभी मंत्री आ गए, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी मंत्री आ गए सभी मंत्री आ गए। सांसद में सभी सांसद आ गए, विधायकों में सभी विधायक आ गए। तो देखिए मंत्री, सांसद और विधायक, तीन यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही तीन वर्ड आपको मंत्री, सांसद और विधायक आपको सुनने को मिले तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि तीसरी अनुसूची। तीन के बारे में बताया गया है, मंत्रियों के बारे में, सांसदों के बारे में और विधायकों के बारे में, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है तीसरी अनुसूची में। तो इसे आपको इस प्रकार याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में मंत्रियों के बारे में, सांसदों के बारे में और विधायकों के बारे में, शपथ के बारे में बताया गया है। तीन वर्ड है यानी कि तीन शब्द है, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों। तो ये तीसरी अनुसूची में आएगा। जैसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि ये तीसरी अनुसूची का है। अभी पूरा वीडियो को आपको देखना है, फिर लास्ट में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरी वीडियो यानी 12 अनुसूची याद हुई कि नहीं। इस प्रकार से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो मंत्रियों, सांसदों और विधायकों तीनों शब्द है, तो ये तीसरी अनुसूची में है और इनके शपथ का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, आगे है चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यानी कि यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को डायरेक्टली आपसे शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का जो अनुसूची है किस अनुसूची से संबंधित है, किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन किया गया है। तो चौथी अनुसूची ये आपको दिमाग में क्लिक करेगा। अब देखिए राज्यसभा को आपको थोड़ा सा गलत तरीके से लिखना है। राज्यसभा ऐसे लिखना है। राज्यसभा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे आपको राज्यसभा लिखना है। तो इसमें 4 अक्षर आपको देखने को मिल रहा होगा, र, ज, स और भा। तो राज्यसभा जैसे ही एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आपको 4 यहाँ पे अक्षर देखने को मिल रहा होगा, राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगी। तो विभिन्न जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। राज्यसभा यानी कि राज्यसभा, तो इसे आप 4 अक्षर में बांट लीजिए, चौथी अनुसूची में ये आता है। ओके, तो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारण चौथी अनुसूची में बताया गया है। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या बोला गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है पांचवी अनुसूची में। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, अनुसूचित जाति, तो देखिए अनुसूचित की अगर हम बात करें तो अ, न, सु, ची और त, इसमें 5 अक्षर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अनुसूचित वर्ड आए, किसी भी अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो अनुसूचित वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो आप अपने उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, अ, नु, सु, ची, त। अनुसूचित यहाँ पे 5 अक्षर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे भी अनुसूचित है तो 5 अक्षर इसमें भी होगा। हालांकि और किसी भी अनुसूची यानी 12 अनुसूची में आपको अनुसूचित जो यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कैटेगरी की बात की जा रही है, तो ये 5वीं अनुसूची में आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अनुसूचित जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको याद हो गया होगा आई होप की। तो 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आप 6 रुपये निकालने जाते हैं, ठीक है। तो प्रशासन जो आपने देखा होगा सभी एटीएम के बाहर, मैक्सिमम एटीएम के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो कि प्रशासन के तौर पे आप उसे मान लीजिए। तो प्रशासन होता है, 6 रुपये तो आपके एटीएम में निकलेंगे नहीं। तो एटीएम में आप गए 6 रुपये निकालने गए, लेकिन वहाँ पे प्रशासन ने आपको देखा कि 6 रुपये नहीं निकल रहे तो उसने मना कर दिया।
तो प्रशासन वहाँ पे आपको मना कर दिया, एटीएम में आपने 6 रुपये निकालने गए, तो इसे बस इसी प्रकार से आपको याद रखनी है। और ATMM यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये मैंने ट्रिक आपको बताया है। ATMM यानी असम से, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय और एम से हो जाएगा मिजोरम। तो ये कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको याद रखना है। एटीएम से आपने 6 रुपये निकालने गए, ये छठी अनुसूची आपको ध्यान देना है, लेकिन ATMM डबल एम आपको लगा देना है, ताकि आपको छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको याद रखनी है। अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे और बोल देगा कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो एक और ऑप्शन दे देगा जो कि ये 4 राज्यों में से कोई एक नहीं होगा, तो आप उसमें भूल जाइएगा। तो आप इस प्रकार से याद रखिए, ATMM, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एक बार फिर से बता देता हूँ, ATM और M, ठीक है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। तो एटीएम में 6 रुपये गए, नहीं निकला, प्रशासन ने वहाँ आपको रोका, गार्ड ने। और ATMM से हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वीं अनुसूची, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची से आपको याद रखना है, देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कुल 3 सूची का यहाँ पे वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 आपको सूचियाँ देखने को मिल जाएगी 7वीं अनुसूची में। अब देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची, जैसे ही आपके दिमाग में 7वीं अनुसूची आती है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करता है समवर्ती सूची। 7वीं सूची, समवर्ती सूची, 7वीं सूची, समवर्ती सूची। तो जैसे ही सूची का दिमाग में आएगा समवर्ती सूची यानी कि 7वीं सूची, तो आपको याद आ जाएगा कि 3 सूचियाँ 7वीं अनुसूची में थी, जिसका नाम था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो डायरेक्टली आप इसे याद रखेंगे, 7वीं सूची यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें 3 थे कुल मिलाकर, तो संघ सूची भी था, राज्य सूची भी था और समवर्ती सूची भी था। तो इसे आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो 7वीं अनुसूची जो कि समवर्ती सूची है, ये किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, हालांकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी बातें आपको ध्यान देनी है, सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची है, जो कि 7वीं अनुसूची जो कि समवर्ती सूची वाला जो पार्ट है, ये किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए संघ सूची का मतलब क्या है, अभी इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करेंगे। 100 सूची है, इसमें क्या होता है, राज्य सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में क्या होता है, इसके बारे में हम अलग एक डिटेक्टिव वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको केवल यही याद रखना है कि इसमें कितने विषय हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो संघ सूची में कुल वर्तमान समय में 100 विषय हैं, और संघ सूची का मतलब होता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, ये आपको ध्यान देना है। वही बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, और राज्य सूची का मतलब होता है कि कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है, ये आपको ध्यान देना है। वही अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं वर्तमान समय में, और इसमें जो होता है, जो जो विषय आते हैं, इस पर संसद और विधानमंडल दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। तो ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखनी है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है, यानी कि भाषाएं से संबंधित है। तो देखिए अब इसे कैसे याद रखेंगे आप, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगर भाषा को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लैंग्वेज कहा जाता है, LANGUAGE, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो LANGUAGE लैंग्वेज के स्पेलिंग में आपको 8 अक्षर देखने को मिल जाएगा। गिन लीजिए आप उंगलियों पे, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो LANGUAGE, ठीक है। तो लैंग्वेज में यहाँ पे 8 अक्षर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हालांकि मैंने इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, इसे आप फिर से लिख लीजिए LANGUAGE और E। तो इसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लैंग्वेज में जो स्पेलिंग में यहाँ पे अक्षर है,
यहाँ पे 8 अक्षर है, तो ये 8वीं अनुसूची है। तो भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, आप इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में 8 अक्षर हैं और 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है। ओके, अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। वर्तमान समय में 8वीं जो अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषा है, ये आपको ध्यान देना है। हालांकि अभी वर्तमान समय में इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज में 8 अक्षर है, भाषा से संबंधित है। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और जिसमें कि अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है 9वीं अनुसूचियाँ। अब देखिए 9वीं जो अनुसूची थी, मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी। अब आ गया 9वीं अनुसूची, यानी कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया होगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो पहली बार आता है 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। ये आपको ध्यान देना है। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। अब देखिए सभी जो अनुसूचियाँ थी, किसी में भारत को जानने को मौका मिला, किसी में वेतन भत्ते का, किसी में मंत्री सांसद विधेयक, किसी में राज्यसभा, किसी में अनुसूचित जाति, किसी में एटीएम, मैंने आपको बताया 4 राज्यों के बारे में, किसी में समवर्ती सूची, किसी में लैंग्वेज। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था कि भूमि के बारे में भी बात कर ली जाए, ज़मीनी स्तर पे भी बात कर ली जाए। देखिए ये ट्रिक जो है केवल आपके दिमाग में सेट करने के लिए है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बात नहीं कर रहा था कि जो भूमि से भी बात कर ली जाए, ज़मीन के स्तर पे भी बात कर ली जाए। तो पहली बार जो 9वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी, भूमि सुधार को लेकर यहाँ पे जोड़ा गया था। तो ये ट्रिक से जैसे ही भूमि आपका दिमाग में आएगा, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 9वीं अनुसूची, पहली बार संविधान संशोधन किया गया था तो 1951 में, जिसके दौरान 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान देना है। पहली बार ये सोचा गया था जमीन के बारे में, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो आई होप कि ये मैंने छोटे से एक हिस्ट्री के द्वारा आपको याद करवा दिया, स्टोरी के द्वारा आपको ये याद करवा दिया। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। ये तो बहुत मज़ेदार है, आपको जरूर से याद होगा। 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। दल बदल यानी कि दल परिवर्तन। अभी इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, फिर उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून यानी दल बदल से संबंधित है। अब आजकल का माहौल आप देख ही रहे हैं, आप इसे कैसे याद रखेंगे 10वीं अनुसूची को, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, कोई भी पार्टी में कोई भी नेता है, 10-10 खोखे ले लेकर यहाँ पे कोई ना कोई पार्टी बदल जा रहा है, यानी दल बदली हो जा रही है 10-10 खोखे लेकर, आप समझ गए होंगे। तो ये केवल एक ट्रिक मैंने आपको बताया है कि ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 10-10 खोखे लेकर नेता इस पार्टी से उस पार्टी में दल बदल कर लेते हैं। तो बस ट्रिक यहीं पे आपको ख़त्म हो जाती है। 10वीं अनुसूची 10-10 खोखे जैसे ही आती है दल बदल, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। 10-10 खोखे 10वीं अनुसूची दल बदल, ओके। तो इसे आप इसे याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में, ठीक है। मैंने 9वीं अनुसूची को आपको बताया कि पहले संविधान यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, और ये 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है। और ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, 10-10 खोखे, ओके। अगला है 11वीं अनुसूचियाँ। 11वीं अनुसूचियाँ जो कि पंचायतों से संबंधित यानी ग्रामीण पंचायत से संबंधित है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। तो 11वीं जो अनुसूची है ग्राम पंचायत से कुल मिला के संबंधित है। डायरेक्टली शॉर्टकट में आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुसूची से है, तो 11वीं अनुसूची से है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के बारे में याद करेंगे। देखिए 11वीं जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बातें, सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है।
11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि भाग 9 में जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 1992 में, भाग 9 में इसे जोड़ा गया है। इसमें कुल कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। और आप इसे कैसे याद रखेंगे? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो यहाँ पे 29 का मतलब 2 और 9 होता है, तो 2 + 9 आप इसे कर लीजिए, 9 2 कितना होता है? 11। ठीक है, तो 9 और 2 11, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये आपको ध्यान देना है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में, भाग 9 में जोड़ा गया है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आप कैसे याद रखेंगे? 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के बारे में जैसे ही आपके ध्यान में आता है तो अब प्रधान के बारे में आपके दिमाग में आता है, प्रधानी का चुनाव। ठीक है, तो प्रधान का चुनाव होता है ग्राम पंचायत में। अब जैसे ही कोई गांव में दो लोगों के बीच विवाद होता है तो वह प्रधान के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए। तो प्रधान क्या करेगा? जो कि ग्राम पंचायत है, पंचायत में जाएंगे अपनी समस्याओं का समाधान लेकर, दोनों पार्टी जिसमें विवाद हुआ है, तो क्या करेगा पंचायत? वह 11, देखिए 11 यहाँ पे अनुसूची है, तो वो बराबर बराबर यहाँ पे न्याय देगा, यानी 1 और 1, 1 और 1, यानी कि एक इसको भी न्याय मिलेगा, एक इसको भी न्याय मिलेगा, यानी कि बराबर न्याय मिलेगा। और 1 और 1 क्या होता है? 11। तो इसे आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत बराबर न्याय मिलेगा, 1 और 1 इसको भी न्याय मिलेगा, इसको भी न्याय मिलेगा, बराबर न्याय मिलेगा, यानी 1 और 1 बराबर, तो 1 और 1 यानी 11, तो 11वीं अनुसूची। आई होप कि ये याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है 11वीं अनुसूची के बारे में, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत से संबंधित, अभी मैंने आपको बताया ये कब लागू हुआ था, इसे आपको ध्यान देना है कि 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, संशोधन तो 1992 में हुआ था, यानी 1992 में। ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मेंशन कर लिए हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना हो। हालांकि देखिए आपको मालूम है कि कोई ना कोई टॉपिक जो होता है एक दूसरे से रिलेट करता है, तो मैंने कुछ टॉपिक अदर से उठाया। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिवस का उठा लिया क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन होना जरूरी था, तो ये मैंने उठा लिया है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये हुआ था, जबकि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट है 12वीं अनुसूची। अब देखिए आपने बात कर लिया ग्रामीण पंचायत की, तो अब इसके बाद क्या बच जाता है? केवल बच जाता है नगर पालिका, यानी नगर पंचायत। तो इसे आपको याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, इसके बाद आता है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत आता है 12वीं अनुसूची में। तो नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची में आता है। तो अगला इसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9A में जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 विषय हैं। ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था भाग 9 में, और यहाँ पे 12वीं अनुसूची जो कि नगर पंचायत से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9A में जोड़ा गया है। और उसमें क्या था? 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, 9 और 2 11 मैंने आपको बताया था। तो उसमें 29 हो गए, तो बचे क्या? 18। केवल 2 ही आपको ध्यान देना है क्योंकि 2 ही पंचायत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों में विषय की बात की गई है, 29 विषय और 18 विषय। इन दोनों में आपको गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने आपको 29 बता दिया है, 9 2 11। तो 29 विषय जो कि 11वीं अनुसूची में हो गई। अब जो बचा है 18, तो ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका आदि की शक्तियाँ और प्राधिकरण से उत्तरदायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9A में जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 विषय हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।